कल तो बहुत था, बहुत। पटना में बारिश हुआ कहाँ? हुआ था, कहीं ना कहीं तो हुआ था जरूर। हुआ था तभी मौसम ठंडा हो गया था। लखनऊ में? हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 131 नंबर सेट। पंजाब है तो भांगड़ा है, तो गुजरात है तो क्या होगा जी? गरबा होगा। लोक नृत्य है ना वहां का। आगे बढ़िए। कमजोर और छीन। विशाल तो क्या? विराट होगा। ठीक है। नहीं जी, शक्तिशाली दिया। शक्तिशाली शक्तिशाली। विशाल तो शक्तिशाली। छीन मतलब क्या होता है? कमजोर होना। ठीक है। तो यहां पर कमजोर है, फिर वो कमजोर होना मतलब समानार्थी शब्द है। तो विशाल। विशाल तो यहां पर जब कमजोर, छिन्न और कमजोर गया तो विशाल के साथ क्या जाए? हाँ जी, विराटे जाना चाहिए। विशाल और विराट समानार्थी शब्द होता है। विराट ही होना चाहिए। ठीक है। विराट का मतलब भी विशाल ही होता है, बहुत बड़ा ही होता है। हम्म। समानार्थी शब्द है, शक्तिशाली नहीं होगा। चलिए आगे। I J+1, N और P+2, +3, +4, +1, +2, +3, +4। H में +1 कर दीजिए, I +2 कर दीजिए, तो P+3 या +4। ऑप्शन कौन सा? एक नंबर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। +1, +2, +1, +2, +1, +2, +1, +2, +1, +2, +1, +2। ऑप्शन बाबू एक नंबर। 6 का क्यूब 216, उसी प्रकार से 5 का क्यूब 125। ठीक है। 107 का स्क्वायर है ये। 107 का स्क्वायर 11449। ठीक है। 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है। सही है, 3 नंबर ऑप्शन। मिटा दें। दीवार है, दरवाजे हैं, फर्श है और नींव है। दीवार है, दरवाजा है, फर्श है और नींव है। तो दीवार, दरवाजा, फर्श, नींव आपका आंसर। नींव हो गया धरती के अंदर, और ये सब हो गया धरती से ऊपर। एक एक करके। फर्श ये हुआ जमीन, ये वाला। दरवाजा लकड़ी का होता है, लोहा का होता है, स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है। एक एक करके, एक एक करके बोलिए। दरवाजा लगाया जाता है। अच्छा। एक। जमीन, नींव चला गया जमीन के नीचे, बाद बाकी सब ऊपर है। अरे रुको 1 मिनट। फर्श पर बनता है। आए,
ये जो आप अभी फर्स्ट फ्लोर पर है, ये क्या है? फर्श है, ये दीवार है, ये छत है, वो गेट है। नींव कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पर तो कोई नींव नहीं है, बाद बाकी तो सारा चीज है ग्राउंड फ्लोर के नीचे ना। ठीक है, और कोई दिक्कत? फर्श तो हर जगह होता है। बादल वर्षा, घाव दर्द, उबालना वाष्पीकरण, जमना ठंडा। क्या लगा है इसका आंसर? हम्म? जमना और ठंडा ये अलग होगा। रुकिए ना जी, बादल के बाद वर्षा है, बादल से वर्षा होता है। घाव है तो दर्द होता है, उबालना है तो वाष्प निकलता है। लेकिन जमना है तो ठंडा होता है। ये कोई जरूरी चीज थोड़े है, दही भी जमता है तो क्या जरूरी कि ठंडा हो गया? क्या क्या आराम से आराम से, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। हाँ बोलिए। ठंडा हो जाता है। वाह, लगता तू ही खाली वो दही देखा है। नहीं, पानी जब जमता है तो वो ठंडा होता है, बर्फ कहते हैं उसको। ठंडा उसको कहा जाता है, दही को नहीं। ठीक है, जमने का सेंस, अच्छा एक मतलब हम एक और बता रहे हैं। जमने का सेंस, लोहा का लिक्विड फॉर्म गर्म हुआ, और वो जब जम गया तो क्या वो ठंडा हो गया? हाँ, आराम से। क्या? अच्छा ठीक है, लोहा ठंडा होगा तब, एक मिनट, एक एक करके। लोहा ठंडा होगा तभी जमेगा। हाँ, वो तो धातु का रूप है ना जी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम जमना ठंडा का लोहा वाला एग्जांपल गलत दे दिए। आप बोलिए क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक, देखिए, ब्लड, ब्लड का बात है। ब्लड का जो थक्का बन जाता है वही ना, ब्लड जो जम जाता है। ठीक है, अब हम तो बाबू देखे नहीं ऐसे करके। कौन सा? बादल वर्षा, उबलना वाष्पीकरण, जमना ठंडा। ये जरूरी नहीं है जमना ठंडा पानी से ही संबंधित है, कोई आवश्यक बात। क्या? निर्जीव से मतलब नहीं है, बादल से वर्षा होता है। ठीक है, वो फिक्स चीज है। घाव से दर्द होता है, ये फिक्स चीज है। उबलना है वाष्पीकरण है, ये ठीक है। जमना और ठंडा, हर एक चीज जो जमता है वो गर्म होता है या ठंडा होता है, ये जरूरी थोड़ी है। क्या? अपोजिट कहाँ है? जमना और ठंडा अपोजिट वर्ड थोड़े हुआ। जमना और पिघला हुआ अपोजिट शब्द, ठंडा और गर्म हुआ अपोजिट वर्ड। क्या? फिर भी सही नहीं होता, वो तो सेंस ही दूसरा जा रहा ना। ये इसके अंतर्गत हुआ, ये इसके अंतर्गत हुआ। वाष्पीकरण उबलना के अंतर्गत हुआ। आप ऐसे लगाइए ना कि जो चीज उबल रहा है वहां तो वाष्प बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कोई भी सेंस में हो। ठीक है, आप सब चीज को पानी की तरह ही क्यों लेकर के चले जाते हैं कि पानी जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो जम जाता है? हर एक चीज, दही जमता है तो ठंडा कर दीजिएगा उसको, तब दही भी तो जमता है, को मतलब कर रहे हैं। हाँ? हाँ, फ्रिज में ठंडा रहता है, फ्रिजे ले आओ पहले। किसका? वो तो बोलबे किया। क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं बोला था वो। अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, ये वाला अपोजिट नहीं है।
ये कौन था? हर घाव दर्द नहीं देता है, सब घाव दर्द देता है, कोई कम। अरे रुको, अभी हल्ला ना करो, बोल लो। जैसे में चोट, क्या क्या क्या? हाँ, जब चोट लगता है तो दर्द नहीं होता, बाद में दर्द होता है। तो सही जा रहा है। +4, +4, +6, +4। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर होगा 1 नंबर। सब में +1 जा रहा है। ठीक है, सब में +1 जा रहा है, इसमें +3 हो रहा है। 11 3 14। ये वाला पलटी मार दिया, ये नहीं मारा। ये वाला भी पलट गया, ये वाला भी क्या हुआ, पलट गया। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। तेरह नंबर क्वेश्चन का जी आंसर होगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर 1 नंबर। ठीक है, कि बाबा चले गए ध्यान में जी। क्या? कैमरा नहीं होता? कैमरा जरूरी है दुनिया वाले को दिखाने के लिए, काम। क्या? नहीं, देखिए, गलती कैमरा वाला का है, वो चल जाता है। कैमरा वाला चला जाता है। तू बाबू नहीं समझ रहा है अभी। कैमरा वाला चला जाता है, गलती प्रधानमंत्री का तो रे, मोदी जी से कोई गलती होता है? हाँ, मोदी जी भगवान के रूप हैं, जनता के। अभी पता कहाँ है, अभी मोदी अवतार में है। आइए, BCDEF, DEFGH, F और H। क्या? नहीं नहीं, कल की अवतार नहीं है बाबू। कल की अवतार से भगवान पहले देखिए, पहले भेजते हैं, देख क्या माहौल वोल ठीक है, इंस्पेक्शन में आए हुए हैं। ठीक है, अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। देखिए, एक बात बताइए, बजरंग बली जो थे, वो साधना करते थे कि नहीं, वो ध्यान वान करते थे कि नहीं करते थे? राम भगवान जो, वो भी ओम जाप सब करते, ध्यान करते थे कि नहीं करते थे? भगवान का आह्वान करते थे कि नहीं करते थे? नहीं देखा है? रामायण सीरियल जाके देखो। रामायण को तो पढ़ना ना चाहिए जी, तब ना पता चलेगा। क्या? अपना से बनाया हुआ है? तो बाबू देखिए, हर आदमी का अपना अपना विचार है। आपके हिसाब से जो काल्पनिक है वो काल्पनिक है, मेरे हिसाब से मानने वाला है तो हम मानते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारा चीज है जो अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। पूरा दुनिया छोड़ करके भारते में काहे राम सेतु बना? अगर वो जिस प्रकार से वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर जो है समुद्र जो है वो बहाव ला करके मिट्टी जमा कर दिया है, तो ये पुल के तरह दिख रहा है। तो एगो भारते में था ऐसा जगह, दुनिया के और भी किसी कोना में हो जाना चाहिए था क्या? इतना बड़ा पृथ्वी के गोला, और उसमें एक तो यही जगह मिला। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देखिए, बीजेपी का जितना करना है विरोध करिए, हम पक्ष में रहेंगे। बाबू हमारा धर्म के खिलाफ जाएगा, हम बगिया उगेड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत लॉजिक रहता है तब।
आइए यहां पे ए बी सी है, यहां पर बाबू डी, ठीक है, वी यू -1 -1 -1 तो यहाँ एस, +2 तो बाबू यहां पर जी, डी एस जी, ऑप्शन बाबू 3 नंबर, ठीक है। क्या हुआ? भारत में हो गया, इसलिए देखिए एक बात बताते हैं, थोड़ा सा चलिएगा पीछे। आपको एक आदमी के बारे में शायद जानकारी हो, जानकारी नहीं हो, पॉप जॉन ग्रिगोरी, नाम सुने हैं? हाँ और नहीं, बस एक ही सवाल जवाब होगा, नहीं सुने, बड़ा बढ़िया है। ग्रिगेरियन कैलेंडर, ये सुने हैं? किसने बनाया? किसने बनाया? पॉप जॉन ग्रिगोरी ने। अब ये पॉप हैं, पॉप का मतलब होता है ईसाई के धर्म गुरु, ठीक है, ईसाई के धर्म गुरु। तो उन्होंने इस कैलेंडर का निर्माण किया, तो उन्होंने क्या माना आपको पता है? उन्होंने माना ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसवी, आप लोग तो ईसवी तो पढ़े होंगे और हर जगह तो यही पढ़े होंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद। क्यों राम भगवान के जन्म से पहले, राम भगवान के जन्म के बाद क्यों नहीं? कृष्ण भगवान के जन्म से पहले, कृष्ण भगवान के जन्म के बाद क्यों नहीं? क्या आपने ये कभी अपने मन से सवाल पूछा? चलिए, कृष्ण भगवान का अस्तित्व नहीं मानते आप, मत मानिए। आप जो राम भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं, मत मानिए। महावीर का मानते हैं? हाँ और नहीं। बुद्ध का अस्तित्व मानते हैं? उन्हीं के जन्म से पहले, उन्हीं के जन्म के बाद क्यों नहीं? ईसाई ने कहा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इसमें बराबर यहाँ हाथ उठा के चल रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया बात बोला। आप बताइए, क्या 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। 1400 या 1500 कुछ ईस्वी में जो है उनका जन्म का डेट जो हिस्ट्री में दिखाता है। गुड फ्राइडे का तो नाम सुने होंगे, शुक्रवार का जन्म दिखा रहा उनका। 1 जनवरी सन 1 को सोमवार होता है इन्हीं के कैलेंडर के हिसाब से। अब गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं, ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं ईसा मसीह के जन्म दिवस को। यहाँ पर जो है बाबू 1 जनवरी सन 1 को सोमवार पड़ता है। तो यहाँ पर क्या प्रूफ है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद कम से कम शुक्रवार तो लेकर चलना चाहिए था 1 जनवरी सन 1 को। कोई लॉजिक है? कोई मैचिंग है? लेकिन सवाल क्यों नहीं उठता है, ये सोचे। क्योंकि सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि आप उसके बारे में सवाल पूछ करके खुद हंसना नहीं चाहते, ठीक है, बस समझ में आया। और आपको ये लगता है कि राम भगवान का वो जो क्या बोलते हैं, कौन चीज, राम बोलो, ब्रिज ब्रिज, राम सेतु पर आप सवाल उठा देते हैं। हाँ ठीक है, बात क्या हुआ? क्या चीज? नहीं, बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, आप वहां जाके देखिए, रामेश्वरम में जाके देखिए बचा हुआ है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो पत्थर पर राम लिखा हुआ है कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। लेकिन दुनिया में वहीं पर एक ऐसा पत्थर क्यों है जो बाबू पानी में तैर रहा है? दुनिया में क्या और कोई दूसरा जगह नहीं था जहां पर पत्थर मिलता जो तैरने वाला होता? क्या ये सारा का सारा चमत्कार उसी क्षेत्र में है? सब बाबा वहीं पर, कोई बाबा नहीं विश्व किसी भी दूसरे कोना में जहां का पत्थर भी तैर जाए थोड़ा सा? एकदम लॉजिक हो सकता है। अगर किसी ने कहा, हमने भी पढ़ा कि ये जो है ज्वालामुखी का जो लावा है
ये उसका पत्थर है। हम पढ़ते हैं, हमको इंटरेस्ट है इसमें, इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम आपके सामने लॉजिक पेश भी कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी खाली वहीं पर फूटा था क्या? उस एरिया में, सराउंडिंग में, रामेश्वरी के सराउंडिंग में कहीं भी ज्वालामुखी का कोई नामो निशान नहीं है। तो नहीं दूसरा जगह से तैर करके आया होगा, हो सकता है दूसरा जगह से तैर के आया हो। तो जहां पर ज्वालामुखी का लावा फूटा है वहां का जो लावा है वो क्यों नहीं तैरता है? यहीं वाला लावा का ही तैरने लगा। ठीक है, चलिए वापस आइए। यहां पर क्वेश्चन यह है 84 है, 42 है, 28 है, 21 वाट है। देखिए सबसे पहला किसी भी चीज के बारे में जानना चाहिए। नहीं जानकारी रखना चाहते हैं तो उस पर हंसना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। अगर जानकारी है तो बोलिए, नहीं जानकारी है तो फिर चुप रहिए। हम चुप रहते हैं बहुत मामले में। 7 गुने 12/1 बराबर 84। ठीक है, 7 गुने 12/1 बराबर 84। दूसरा क्या है? 7 गुने 12/2 बराबर बाबू 42। 7 गुने 12/3 बराबर 28। 7 गुने 12/4 बराबर 21। 7 गुने 12/5 बराबर 16.8। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सच बताते हैं इस सब में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ये राम सेतु वाला सब में, मंदिर सब वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं होता था। 2007 में जो है सेतु समुद्रम नाम का एक प्रोजेक्ट आया। जब आप लोग मतलब सबको तो मालूम नहीं होगा ये चीज, ठीक है, इसको मिटा दें। 2007 में सेतु समुद्रम नामक एक प्रोजेक्ट आया था भारत सरकार के पास। तो उस समय में जो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा। तो उसमें यही कहा जा रहा था कि सेतु समुद्रम के तहत जो है राम सेतु का कुछ पार्ट तोड़ दिया जाए और उधर से जहाज को गुजारा जाए, ताकि जो है इसके कंपैरिजन में क्या होगा तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट के मामले में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, भारत में बहुत हुआ। तब हमको ये सब चीज पे इंटरेस्ट जगा था। हम उस समय में मंथली आता था बाबू सब सामायिक महासागर, पतला वाला। नहीं नहीं बना है, सही बात है, वो दूसरा उसी पर बना है, उसी पे बना, उसी पे बना। लेकिन ये सब जानकारी हम उसी समय में पढ़ते थे, उसी समय से हमको इंटरेस्ट है। हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट का बात होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे 2.2 गुना बाबू कर दीजिए 11। 11 ना जी, नहीं नहीं दूसरा ढंग का क्वेश्चन है। देखिए गुना 2 प्लस 10.4, फिर यहां पर भी गुना 2 प्लस 10.4, फिर से गुना 2 10.4, और फिर से बाबू गुना 2 और 10.4। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 191.2, एक नंबर ऑप्शन। बोलिए ई बाबू ई क्वेश्चन के लॉजिक में, इसके पहले वाला लॉजिक में हमारा बहुत माथा खराब हुआ था। ठीक है, हम बोले तो ये दोनों हम 50 क्वेश्चन बैठ के बनाते हैं। हम जो क्वेश्चन बैठ के बनाते हैं पहले हम एक सरसरे पहले बनाते चले जाते हैं, जितना छूटता है ना सबको छोड़ देते हैं। सब बनाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट दिए थे तभी दोनों जाकर बना था। तो सोचना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यही क्वेश्चन है
बुक का सॉल्यूशन हमको पसंद नहीं आया था, हम बुक में भी सॉल्यूशन भी देखे थे, हमको उसका सॉल्यूशन पसंद नहीं आया, उसमें और उलूल जुलूल बहुत काम कर दिया था। तो समझिएगा हम बहुत साफ सुथरा सॉल्यूशन आपको दिखाएं। मिटा दें? तो ये सब बाबू सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, लेकिन 18 मई से पहले, 15 के बाद, 16, 17, 18 के पहले, तो ये दोनों गया। जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले, लेकिन 16 मई के बाद, तो 16 के बाद तो 16 गया, तो आंसर क्या बचा? 17। यही आपका आंसर। डाउट वाले बोल लीजिए। चलिए अगला। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। ये नीचे से 19 है, इस साइड से ये 19 है, और इसके नीचे वो 6 है, इसका मतलब इधर से 13 ना हुआ। ये समझ में आया? कितना में? 42 में। वाट 13 महीना से 12, 12 में 30 जोड़ दीजिए तो 42। ऑप्शन बाबू 1 नंबर 3030। मिटा दें क्या? यही है ना, मतलब यही क्वेश्चन ना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें नंबर पर है। ठीक है, नीचे से 19वां मतलब दाहिना साइड से 19। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे, यानी कि स्वाति से 6 स्थान दाएं, तो दाया और दाया को घटाते हैं कि नहीं? 19 दाया, अब फिर 6 भी दाया, 19 में से 6 गया तो कितना? तो यानी कि दाएं साइड से पुरुषोत्तम कितना नंबर पर? अब समझ में आया? पुरुषोत्तम का दाहिना साइड से पता चला कितना? 13। ठीक है, तो 13 -1 बराबर 12, 12 में 30 जोड़ दीजिए तो 42। ठीक है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, क्या कहा? वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। चित्र में महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, अमित ने क्या कहा? वह मेरी मां, अमित ने कहा वह मेरी मां एकमात्र पोता, तो मां का पोता तो मेरा बेटा या भतीजा की मां है, तो बेटा या भतीजा की मां है, तो मतलब पत्नी या भाभी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? कोई दिक्कत? प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए PLATEY, यहां देख लीजिए, यहां पर बाबू एक एल है, जबकि इसमें दो दो ठो एल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आंसर हो रहा है, जबकि ये डबल एल के कारण ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जब हम इस दोनों को ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर Y नाम का लेटर कहीं भी नहीं है, L तो कम से कम एक तो है, L कम से कम एक तो है, दो नहीं है, एक तो है, लेकिन Y तो कहीं है ही नहीं। इसीलिए प्रायोरिटी का मामला देखा जाए तो ये ज्यादा प्रायोरिटी है। एग्जाम का क्वेश्चन है, 4 आंसर हो। हाँ,
कैसे? वो हम आपको क्या बोले कि जब हम देखेंगे तो दो दो एल है, यहाँ पर एक एल है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन जैसे हम इसको देखते हैं तो यहाँ वाई है। वाई है कहने का मतलब है बिल्कुल एक ऐसा लेटर जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और बिल्कुल एक ऐसा लेटर जो 2 बार होना चाहिए, कम से कम 1 बार है। ठीक है, होना चाहिए 2 बार, लेकिन कम से कम 1 बार है, लेकिन ये तो 1 बार भी नहीं, इसीलिए ज्यादा प्रायोरिटी इसका हो जाता है। ठीक है, एक कह रहा है कि मैं कंफ्यूजन में हूं, एक कह रहा है कि मैंने ही मर्डर किया है। किसको गिरफ्तार करेगा पुलिस? कंफ्यूजन गिरफ्तार करेगा। अगर एक तो कह रहा है कि मैंने किया है मर्डर की नहीं, क्या नहीं पता, एक कह रहा ना हम किए हैं, उसको ना पकड़ेगा जी। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बोस है जी, हाँ बोसे है। एस लेटर कहीं भी नहीं है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। हो बाबू, -3 -3 +3, नहीं जी, +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3, यही हो रहा है। ठीक है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। ठीक है, तो +3 -3 हो रहा है। अब यहां पर बाबू टी में करिए पहले +3, तो लास्ट में जाएगा डब्लू। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगला, PLATE है ना, जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड है। END 694 4 4 6, टी का क्या है जी, 7 469764। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बनाइए इसको, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, इसको बनाइए, इसका आंसर 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, इसको बनाए थे, देखिए 1 और 9 19 -5, जहां पर डॉलर है ना उसको डॉलर को हटा दिया जाना डायरेक्ट। 2 4 और $3, तो यानी कि 4 और 3 43, एंड है तो माइनस बराबर बाबू 41। ठीक है, यहाँ पे डॉलर है तो ये हो गया 79 -9 बराबर। ठीक है, ओ बाबू, एक और बात आप लोगों को बता दें, कैलेंडर में जितना भी महीना है ना, तो सारा का सारा लगभग महीना जो है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये इतना मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सब जो है रोम के देवता के ऊपर नाम। मार्च रोम के देवता मार्स के नाम पर, रोम के देवता अप्रेलियस के नाम पर अप्रैल है, मैया देवी का नाम है, जून वहां के देवी का नाम है, जुलाई और अगस्त वहां के राजा का नाम है, जूलियस सीजर सुने होंगे आप लोग नाम, और अगस्टस सीजर, उसके नाम पर ये जुलाई और अगस्त है। बोले कुछ बोल रहे थे क्या? कौन सी?
उसके लिए भारत को जो है विश्व का अगुवाई करना पड़ेगा कम से कम 25-30 साल लगातार। समझा? नहीं बाप, ऐसा ऐसा बात नहीं। मिटा दें? हाईलाइट एक ही बात। तब आइए यहाँ पे 893 और बाबू 51 है। ठीक है, क्या हुआ इसमें? 9 8 17 3 का 51। ठीक है, अब 12 6 18 गुना 4 72, 11 और 13 24, 144, 24 गुना 6 144। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा देखिए? कुछ तो हुआ है। सात 3 10 गुना 8 बराबर 80, 5 4 9 गुना 6 बराबर 54, 2 1 3 गुना 3 बराबर 9, 80 हो जाएगा। 4 नंबर डी ऑप्शन। सबको जोड़ दीजिए। 7 3 10 1 11 5 16, 4 4 8 2 10 6 16, 7 2 9 1 10, 10 और 6 16, वाट के स्थान पर 6। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसमें कितना आंसर लाए थे? 18 लाए हैं? 22 ले आए? 18 कितने लोगों का है? 22 भी है किसी का? 24 तो सबसे ज्यादा इसीलिए लगा दिए होंगे। 24 वाला नहीं होगा। देखिए आंसर होगा 22। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 गुना 2 बराबर 12 प्लस 1, ये बाबू 2, ये बाबू 3, तो 3 ऊपर में तो 3 नीचे में 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक, दूसरा, तो 2 इधर से और 2 इधर से, 4 हो गया बाबू 22। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें? कितने त्रिभुज हैं? अभी तुरंत ही गिनती किए थे। 1 2 3 4 5 6 गुना 2 12। कुछ चाकू चमचे हैं, कुछ कांटे चाकू हैं, कोई कांटा हरा नहीं है। कोई कांटा जो है बाबू वो हरा नहीं है। ठीक है, कुछ चाकू चमचे हैं, कुछ कांटे चाकू हैं, कोई कांटा हरा नहीं है। तो कुछ चमचे कांटे हैं, कुछ चमचा ऐसा है जो कि बाबू कांटे हैं। सही की गलत? कुछ चाकू हरे हैं, कुछ चाकू हरा है। सही की गलत? कुछ हरे चाकू नहीं है, कुछ हरा ऐसा है जो कि बाबू चाकू नहीं है। अभी तो सही दिख रहा है ना? चाकू हरा नहीं है, सही ना दिख रहा है जी? अब यही सिचुएशन है, कुछ कांटे चाकू हैं, कोई कांटा हरा नहीं है। कांटा हरा नहीं, अगर हम इधर से हरा बना दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक से सही एक से गलत, तो बाबू गलत।
अब आप देख लीजिए यहाँ पर चाकू चाकू, हरा हरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, आइदर बना देगा, या तो दूसरा या तो तीसरा। कुछ चाकू हरे नहीं है, कुछ चाकू ऐसा है जो कि बाबू हरा नहीं है, ये वाला चाकू कभी भी हरा नहीं हो सकता है, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे, केवल 4 सत्य है। लेकिन अगर आइदर का ऑप्शन होता तो हम उसको भी टिक आउट करते। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो है, चाकू चाकू, हरा हरा। ऐसे ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे ऐसे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, और कुछ जानना है इसमें, मिटा दें। इधर देखिए, कुछ चाकू हरा है, अगर मान लीजिए इसी को लिख दें कुछ हरा चाकू है, तब हो गया ना। चाहे आप कुछ चाकू हरा लिखिए कि कुछ हरा चाकू लिखिए, बात तो उसके लिए बराबर ही हो जाएगा। कुछ आम लाल नहीं है, सभी लाल कच्चे हैं। कुछ कच्चे आम हैं, कुछ कच्चा जो है वह आम है। ठीक है, तो कुछ आम कच्चे नहीं है, कुछ आम ऐसा है जो कि बाबू कच्चे नहीं है, तो गलत। अभी तो सही दिख रहा है इधर वाला, लेकिन और बड़ा बना देते तो गलत हो जाता। कुछ लाल आम नहीं है, कुछ लाल ऐसा है जो कि बाबू आम नहीं है, सही दिख रहा है अभी। लेकिन अगर यहाँ पर जो लिखा है कुछ आम लाल नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है, अगर हम अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक से सही एक से गलत, तो गलत। सभी कच्चे लाल हैं, सारा का सारा कच्चा क्या लाल के अंदर है, गलत। तो सभी क्या है, गलत है, सारे असत्य हैं। मिटा दें, अभी मिटा दें इसको, तीनों। 50, 100, 50, कच्चा क्या है जी, 100, लाल 100, कच्चा 50। तो बाबू आम कच्चे नहीं है, आम यहाँ पर कच्चा, यहाँ पर लाल लाल कॉमन मिला, और आम तो बाबू 50 तो ठीक ही है, कच्चा है 50, यहाँ कच्चा हो गया 100। 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में खरीदिएगा तो गलत हुआ। ठीक है, ये वाला। इसके बाद 50, 100, आम है यहाँ पर 100, आम यहाँ पर भी 50, आम यहाँ पर भी 50, गलत हुआ। कच्चे और लाल, कच्चा यहाँ पर सभी है 100, यहाँ पर कच्चा है बाबू 50, यहाँ पर भी कच्चा क्या है, पांच के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 5 के विपरीत फलक पर 9 के बाद 6 है, 9 के बाद 5 है, 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को डाउट भी, आइए, लिख रहा है कि ये बाबू है कितना, तो 4, यहाँ पर भी 4 घुमा दिया गया, 4 2 6, 4 2 6, 4 5 3, 4 5 और 3, और यहाँ पर बाबू 4 को हटाइए, 1 को लिखिए। 6 और 3 अपोजिट, 2 और 5 अपोजिट, और 4 और 1 अपोजिट। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ए तथा बी के स्थान पर क्या होगा, ए तथा बी के स्थान पर जो भी हो, लेकिन एक के विपरीत 4 यहाँ पर होगा, एक के विपरीत 4 यहाँ पर होगा, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, डाउट है तो बोल लीजिए अभी।
सर एक बात अगर मान लेते हैं कि सब ऑप्शन में वहां पर मान लीजिए 4 के बदला कुछ और हो जाए तब क्या करेंगे, यही ना सवाल। 2 और 5 को प्रूफ करिए कि यहाँ कैसे आ गया, यही ना सवाल। चलिए यहां तक में दिक्कत नहीं है। अरे वही तो हम भी बोल रहे हैं कि सर 2 और 5 यहाँ कैसे होगा उसको प्रूफ कर दीजिए, यही ना। तो रुकिए ना जी, मिटा दे पहले हम। हम इसमें करे क्या है तो नहीं मालूम है, ये वाला में दिक्कत है। यहाँ तक ठीक है ना। हाँ तब इधर देखिए, चलिए सबसे पहला मामला यहाँ पर ये आ रहा हमारे पास कि बाबू 1 के विपरीत में तो 4 जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 के विपरीत में 4 जा रहा, तो यहाँ बाबू 4 है, 4 के विपरीत में 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 और 5 तो 2 यहाँ पर है तो यहाँ 5 लिख दें, 6 यहाँ पर है तो 6 के विपरीत यहाँ 3 लिख दें, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब बाबू 1 इधर है और यहाँ पर 1 इधर है, इसको हम ऐसे करके घुमा सकते हैं कि नहीं, घुमा सकते हैं। जैसे ही हम 1 को यहां लाएंगे और फिर 1 को यहां लाएंगे तो ये सारा का सारा ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो चलिए हम 1 को ले आए यहां पर तो बाबू 4 गया यहाँ पे। जैसे ही 1 के बाद अब आप देखिए क्लॉकवाइज में क्या है 6, 1 के बाद ये कहां जाएगा, 6 यहाँ पर जाएगा, 6 के बाद ये क्या है 4 यहाँ गया, 4 के बाद क्या है 3, 4 के बाद यहाँ क्या जाएगा 3। क्या मैंने ऊपर वाले को उल्टन पलटन किया कि खाली ऐसे घुमाया है, ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या आएगा, ठीक है। बा 2 और 5 विपरीत में है जी, हाँ जी, ये तो गड़बड़ है। नहीं 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 गड़बड़ है, ऑप्शन के हिसाब से तो ठीक है लेकिन गड़बड़ है। यहाँ पर 3 होगा, 2 और 5 कभी जा ही नहीं सकता, 2 और 5 तो विपरीत है, विपरीत वाला बगल में थोड़ी हो जाएगा। मिसटाइपिंग है उसको ठीक कर लीजिए। मिटा दें, चलिए इसमें दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे कागज जो पुस्तकें हैं को दर्शाता है, ऐसे कागज जो पुस्तकें हैं, कागज जो पुस्तकें हैं 2 और 3, 2 भी और 3 भी। अब वो एकेडमिक है और एक एकेडमिक नहीं, एकेडमिक के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, हम दोनों लिखेंगे। दी गई आकृति में कितने कागज, या तो नए या सफेद, लेकिन दोनों नहीं। कागज जो है नया है या सफेद है लेकिन दोनों नहीं है, तो 43 या 57 को ऐड कर दीजिए। कल भी हम इस टाइप को कुछ बताए थे, कल या परसों। जब ऐसा होगा तो दोनों को लिखेंगे, जब ऐसा होगा तो दोनों को नहीं लिखेंगे। हाँ हो गया। अगला यहाँ पे किसको लगाइएगा, ऑप्शन 1 नंबर को, आगे बढ़िए। यहाँ पर बाबू 4 नंबर डायरेक्ट तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है, या देख लीजिए जिसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, और सब में कहा कोई, और सब में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, कम से कम नीचे ऊपर अपोजिटो तो है, यहाँ तो अपोजिट के कुछ नहीं हो रहा है।
क्या? कहाँ लिखा आकृति को घुमाया जाए? अच्छा, रहेगा लिखा हुआ आकृति घुमाया जाए। लिखा हुआ रहता आकृति को नहीं घुमाने पर, घुमाया जाए पे नहीं लिखा रहता है। तो लिख देगा तरह के क्वेश्चन जो है सो छिपा हुआ वाले का है बनाना, ये क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। ऐसे थोड़ी होता है। आइए गौर से देखिए इस प्रश्न को। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? कहाँ है जी क्वेश्चन? पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या प्रतिभागियों के आदि है। नीचे दी गई तालिका का संदर्भ ले और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पुरुष प्रतिभागियों की कुल प्रतिभागियों की आधी है। कुल प्रतिभागी का क्या है? आधा है बाबू पुरुष। तो जो महिला है तो आधा बचा, तो कौन बचा? महिला बचा। सबको जोड़ दीजिए। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है। चलिए अभिनय को छोड़ दीजिए। 4 8 8 16 का 6 हाथ में 1 2 1 3 1 4 464 का आधा 232। ठीक है। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? अधिकतम संख्या पुरुष का, जिसमें भाई टोटल का अधिकतम होगा उसी में ना। 284 अधिकतम बाबू यहां पर। ठीक है, केरल होगा। ठीक है, 36 तो यही है, और उसके बाद ये बाबू 60 है, ये बाबू फिर 38 है। नहीं 38 नहीं, 37 है। आंसर होगा केरल। ऑप्शन होगा 3 नंबर। पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? 200। अभी कितना आया था? 464 आया था ना, तो 232 तो ये हो गया। आई बाबू 96 और जोड़ दीजिए। 6 2 8 9 3 12 का 2 हाथ में आया 1 2 1 3 328। क्या 96 कहां से आया? नहीं बाबू, अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष है। 328। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। आइए +13 +13 +13 -13 -13 -13 -13 क्या 280 होता है? 232 और 98 96 6 2 8 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 2 1 3। नहीं 232 464 था टोटल। ये दोनों ने है जी 180 284 हुआ 300 464। 96 कहां से? 464 तो यही दोनों। ये देखो ना जी 300 यही है, 100 400 ही नहीं हुआ। 464 ही जाएगा तो 100 जाएगा तो 500 न हो जाएगा। हा? क्या यहाँ पर हो रहा बाबू +13 -13, जिसमें आपको 13 जोड़ना लग रहा है 13 जोड़ दीजिए, और जिसमें आपको 13 घटाना लग रहा है उसमें 13 घटा दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी लेटर के लेटर में अगर आप 13 जोड़ते हैं या 13 घटाते हैं तो वही लेटर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। 13 जोड़िएगा तब भी वही आएगा, 13 घटाइएगा तब भी वही आएगा। ठीक है। आइए यहाँ पर ओ 15 13 28 तो बाबू बी होगा। यहाँ पर 14 13 27 तो ये होगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर। फायर पुष्पराज। लेटर का पोजीशन लिखा गया है का है।
लेटर का पोजीशन लिखा गया है। ठीक है, अब आइए आर का 18, ए का 1, 9, 14, ऑप्शन 3। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के अरे हम ठीक करवाए लेकिन ठीक है नहीं का। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के हैं, इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़का, तीसरी लड़की के बाद 3 लड़का, चौथी लड़की के बाद 4 गो लड़का, पांचवी लड़की के बाद 5 गो लड़का, छठी लड़की के बाद 6 गो लड़का, फिर बाबू 7वीं लड़की के बाद 7 गो लड़का। तब दिखेगा, नहीं तो दिखबो नहीं करेगा। गर्ल की जगह बॉय की गिनती कर लेंगे तो 5वें और 17वें के मध्य कितने लड़के हैं? 5वां और 17वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, काहे हम गिनती कर रहे हैं? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बीच में कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 को लड़का। देखो यहाँ, ठीक है। हाँ जी, कुल कितनी लड़कियां हैं? 7 को, 3 नंबर 2 नंबर। 21वें और 31वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं? 21 और 30। कहाँ तक गिनती के थे? यहाँ तक 17 हुआ था ना। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 2 हो गया जी। हाँ नहीं, एक को आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक तो बस यही तो आंसर। एक लड़की, 2 को नहीं। मिटा दें? अब तब उसमें क्या था, उससे बढ़िया है कि दिमाग 3 को सवालना था। एक सवाल रहता तो दिमाग लगाते भी जोड़ने घटाने पर। 3 सवाल है तो एडजस्ट करना ज्यादा अच्छा है। 20 अक्टूबर 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 20 अक्टूबर का कोड बताइए। 1 2020 के लिए क्या होगा? 3 ना होगा जी। 2018 0, 19 का 1, 20 का 2, तो 3 ना हुआ। 20 1 21 खत्म, 3। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। दिक्कत है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।